आईएफएल फाइनेंस के भी नतीजे कंपनी ने घोषित किए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। कुल आय में हमने देखा कि 44% और लोन एयूएम में 22% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा एनपीए में भी हम देखेंगे तो वहां पर गिरावट देखी गई है। नतीजों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी जुड़ चुके हैं। आईएफएल ग्रुप के फाउंडर निर्मल जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस जहां पर आपका काफी ज्यादा एक्सपोजर है, हमने देखा कि वहां पर काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है, कलेक्शन रिकवरी हुई है। अब जबकि माहौल सुधर रहा है तो आने वाले समय में आप डिमांड मोमेंटम कैसे देख रहे हैं इन दोनों सेगमेंट की? ऐसा डिमांड मोमेंटम बहुत ही अच्छा है क्योंकि 2-3 साल के कोविड के बाद में पेंटअप डिमांड है और जनरली अब इकोनॉमी में ऑल राउंड रिकवरी है। और जो क्रेडिट का डिमांड मोमेंटम है वो इकोनॉमी पे बहुत डिपेंड करता है और जो इकोनॉमी इस समय काफी अच्छा काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, आरबीआई के जो मेजर्स और स्टेप्स हैं, उन सब का अच्छा प्रभाव हुआ, अच्छा असर हुआ है। और आज दुनिया में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसका जो इम्पैक्ट है हम क्रेडिट की डिमांड पे भी देख रहे हैं। निर्मल सर, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, एनआईआई की बात करेंगे। इसमें हमने देखा है कि अगर हम साल दर साल आधार पर तुलना करेंगे तो 24% के आसपास की ग्रोथ दिखी है, बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। ये बताइए कि इसके लिए क्या अहम फैक्टर रहे हैं और आगे के लिए किस तरह का आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे? सो वाई बेसिस पे हमारी जो लोन बुक है उसमें भी 24% के आसपास ग्रोथ हुई है। तो जो नेट इनकम ग्रोथ है वो लोन बुक के साथ चलती है क्योंकि हमारी इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्टेबल है, उसी रेंज में है, 7.5% के आसपास। इसलिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो लोन बुक के साथ बढ़ रही है। और आगे भी इसी तरह से, जिस तरह से लोन बुक बढ़ेगी तो नेट इंटरेस्ट इनकम मोर और लेस उसी गति से बढ़ेगी। बिल्कुल। निर्मल जी, फंडिंग कॉस्ट का जो आपने लक्ष्य रखा है वो वहां पर आप कमी लाना चाह रहे हैं, ये कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, मौजूदा माहौल जो है, तो ऐसे में आप अपने कॉस्ट ऑफ फंड में कैसे कमी लाएंगे? सो कॉस्ट ऑफ फंड में 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट पिछले क्वार्टर में हुई है। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, अगर हमारी रिलेटिव इंटरेस्ट रेट, तो जो हमारे पियर्स हैं, जो हमारी तरह रेटेड कंपनी है, उनकी इंटरेस्ट रेट अगर समझो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ती है और हमारी 10 या 20 बेसिस पॉइंट बढ़ती है तो रिलेटिव गिरावट है। पर इस समय हम लोग देख रहे हैं हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी क्योंकि हमने हमारे ग्रुप में इक्विटी इन्फ्यूजन किया है। हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। तो उन सबको देखते हुए जो लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट हमारे लिए कम करेंगे या जो ट्रिपल ए बोरोवर्स को जो मिलता है उसके करीब हम पहुंचेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फंड में एक लॉन्ग टर्म या स्टेबल एनवायरनमेंट में गिरावट जरूर होगी। और अगर इस समय अगर इकोनॉमी में या जो सेंट्रल बैंक अगर बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो अपने पीयर से कम बढ़नी चाहिए। निर्मल सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम आपके लोन बुक एयूएम की बात करें तो उसमें करीब करीब 35% जो हिस्सा है वो होम लोन का है और उसमें ज़्यादातर अफोर्डेबल और नॉन मेट्रो लोन शामिल है। ये बताइए कि इस सेगमेंट में ग्रोथ को लेकर आपका नज़रिया क्या है और आगे 2-3 साल का किस तरह का आप आउटलुक शेयर करना चाहेंगे? हाउसिंग स्पेस और अफोर्डेबल सेगमेंट में पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और मैं समझता हूँ ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो अगले 3 साल तक जारी रहेगा। बहुत सारी गवर्नमेंट की जो फेवरेबल पॉलिसी थी उसका इम्पैक्ट इस सेक्टर की डिमांड पे पड़ा है। और उसके अलावा जो रियल स्टेट अब बहुत सारे लोगों ने डिमांड अपना जो परचेज डिसीजन था वो पोस्टपोन कर दिया था। इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़े हैं पर फिर भी अगर लॉन्ग टर्म की दृष्टि से देखें तो कम है, ठीक है इंडिया के हिसाब से। और लोगों की इनकम बढ़ी है, जो घरों के भाव है वो इतने नहीं बढ़े पिछले 10 सालों में। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू करेगा। निर्मल सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इंडस्ट्री का पूरा आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए। और अच्छी चीज़ ये है कि कॉस्ट ऑफ फंड में कमी आ रही है और ये एक अच्छा संकेत होगा ऐसी कंपनियों के लिए। आईएफएल फाइनेंस नतीजों के बाद देखिए 4.5% के आसपास की तेज़ी है। अब एक